अमावस्या की रात थी। गांव का छोटा सा रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। प्लेटफॉर्म पर लगी एक पीली लाइट बार बार झपक रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। स्टेशन के बाहर सिर्फ एक ऑटो खड़ा था। उसके अंदर राजू चुपचाप बैठा आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसे क्या पता था कि आज मिलने वाली आखिरी सवारी उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी सवारी बनने वाली है। करीब 11 बजने वाले थे। तभी अंधेरे में ट्रेन की तेज रोशनी दिखाई दी। राजू ने सोचा, शायद आज की आखिरी कमाई हो जाए। ट्रेन रुकी तो कुछ लोग जल्दी जल्दी बाहर निकले और अपने रास्ते चले गए। लेकिन प्लेटफॉर्म के आखिर में दो युवक खड़े थे। दोनों बार बार इधर उधर देख रहे थे, जैसे उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उन्हें जाना कहाँ है। राजू ने ऑटो उनके पास रोक दिया। कहाँ जाना है? उसने पूछा। अमित ने कहा, हमें किसी शांत गांव में जाना है। शहर से आए हैं, थोड़ा घूमना चाहते थे, लेकिन अब रात हो गई। राजू कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, इस समय यहां घूमना ठीक नहीं है। अगर रहने की जगह नहीं है तो मेरे घर चलिए। अमित को राजू की बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पूछा, ऐसा क्या है यहाँ? राजू ने सिर्फ इतना कहा, कुछ रातें ऐसी होती हैं जिनमें गांव की सड़कें खाली ही रहने देना बेहतर होता है। सुमित ने हंसकर बात टाल दी। दोनों ऑटो में बैठ गए। जैसे ही ऑटो स्टेशन से आगे बढ़ा, पीछे लगी स्टेशन की आखिरी लाइट अचानक बुझ गई। करीब आधे घंटे बाद ऑटो गांव के आखिरी छोर पर बने एक छोटे से घर के सामने रुका। राजू ने दरवाजा खोला और दोनों को अंदर बुलाया। घर साधारण था, लेकिन बेहद साफ सुथरा। कमरे में सिर्फ एक पुरानी घड़ी और दीवार पर टंगी एक तस्वीर थी। अमित की नजर तस्वीर पर पड़ी, लेकिन राजू ने तुरंत उसे वहां से हटा दिया। चाय पीते समय अमित ने पूछा, राजू भाई, आपने कहा था कि यहां कुछ रातें बाहर नहीं बितानी चाहिए, क्यों? राजू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली है। दिन में भी लोग वहां नहीं जाते, और अमावस्या की रात वहां से आने वाली आवाजों को सुनकर कई लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। अमित की आंखों में डर से ज्यादा उत्सुकता थी। उसने पूछा, क्या हम कल उस हवेली को देख सकते हैं? राजू ने तुरंत मना कर दिया, देखना हो तो दिन में देख लेना, लेकिन रात में नहीं। सुमित ने अमित को आंखों से चुप रहने का इशारा किया, मगर अमित के मन में अब उस हवेली को देखने की जिद पैदा हो चुकी थी। रात करीब 12 बजे दोनों अपने कमरे में सोने चले गए। बाहर हवा तेज हो चुकी थी। अचानक घर के बाहर किसी धातु के घिसटने जैसी आवाज आई। अमित की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। आंगन बिल्कुल खाली था। तभी दूर अंधेरे में किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। अमित। अमित ने सुमित को जगाना चाहा, लेकिन वो गहरी नींद में था। आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी साफ। अमित, बाहर आओ। अमित खिड़की के पास पहुंचा। तभी उसे आंगन के दूसरे छोर पर एक आदमी जैसी परछाई दिखाई दी। वो कुछ सेकंड खड़ी रही और फिर अंधेरे में गायब हो गई। सुबह होते ही अमित ने रात की बात सुमित को बताई। सुमित ने कहा, तूने सपना देखा होगा। लेकिन अमित मानने को तैयार नहीं था। नाश्ते के समय दोनों ने फिर हवेली का जिक्र किया। राजू ने साफ मना कर दिया, मगर दोनों ने दिन में सिर्फ जगह देखने का बहाना बनाकर राजू से रास्ता पूछ लिया। राजू ने आखिर रास्ता बता दिया, लेकिन जाते जाते बोला, अगर रास्ते में पुराना पीपल का पेड़ दिखे तो उसके बाद पीछे मत देखना, और अगर किसी की आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। अमित ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। राजू ने उसे घूर कर देखा। मैं मजाक नहीं कर रहा। दोनों बैग लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। शुरुआत में रास्ता सामान्य था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। पक्षियों की आवाजें भी बंद हो गईं। अब सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक सुमित रुक गया। सामने रास्ते के बीच एक पुराना लाल कपड़ा पड़ा था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वो पुराना पीपल का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं सड़क के ऊपर पूरी तरह फैल गई थीं। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी उसकी कुछ पत्तियां हिल रही थीं। अमित ने पीछे देखने की कोशिश की। सुमित ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। राजू ने मना किया था। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। तभी पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, भैया रुको। दोनों रुक गए। आवाज फिर आई, मुझे घर जाना है। सुमित का चेहरा सफेद पड़ गया। अमित ने धीरे से कहा, शायद कोई बच्चा रास्ते में होगा। लेकिन सुमित बोला, राजू ने कहा था जवाब नहीं देना। आखिरकार जंगल खत्म हुआ और सामने वो हवेली दिखाई दी। ऊंची टूटी दीवारें, जंग लगा लोहे का गेट और खिड़कियों में जमा अंधेरा। अमित कुछ पल उसे देखता रहा। यार, तस्वीरों से ज्यादा डरावनी है, सुमित ने कहा। हम सिर्फ बाहर से देखेंगे और वापस जाएंगे। लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। सुमित ने तुरंत कहा, चल वापस चलते हैं। लेकिन अमित ने मोबाइल निकाला और कहा, इतनी दूर आए हैं, अंदर की कुछ तस्वीरें लेकर चलते हैं। वो गेट पार करके अंदर चला गया। मजबूरी में सुमित भी पीछे हो लिया। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, मुख्य दरवाजा पीछे से जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, लेकिन लगभग सभी चेहरों पर काले धब्बे थे। अमित ने एक चित्र के पास जाकर मोबाइल की रोशनी डाली।
उसे लगा जैसे चित्र में बनी आंखें उसे देख रही हों। उसने सिर झटका और पीछे हट गया। सुमित ने पूछा, क्या हुआ? अमित ने कहा, कुछ नहीं। तभी ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। दोनों चौंक गए। सुमित बोला, बस अब निकलते हैं। अमित ने कहा, पहले देखते हैं आवाज कहां से आई। वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ लकड़ी चरमराती रही। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया, जिसके आखिर में एक दरवाजा आधा खुला था। अमित ने दरवाजे को हल्का धक्का दिया। अंदर एक पुरानी कुर्सी, टूटी अलमारी और जमीन पर बिखरे कागज थे। एक कागज पर हाथ से लिखा था, रात में यहां मत रुकना। सुमित ने कागज उठाया। उसके नीचे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते ही दोनों के चेहरे बदल गए। डायरी में लिखा था कि इस हवेली में रहने वाले आखिरी परिवार ने कई रातों तक एक ही आवाज सुनी थी। आवाज हर बार किसी परिचित इंसान की होती थी। जो भी उसका पीछा करता, वो हवेली के पीछे बने पुराने रास्ते तक पहुंच जाता। डायरी का आखिरी वाक्य था, अगर आवाज तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो समझ जाना कि वो तुम्हारी आवाज नहीं है। उसी वक्त गलियारे से आवाज आई, सुमित। सुमित ने अमित की तरफ देखा। अमित उसके सामने खड़ा था। फिर आवाज आई, इस बार बिल्कुल अमित की आवाज में, सुमित इधर आ। अमित ने फुसफुसाकर कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर गलियारे की लाइट अपने आप जल उठी। अब दोनों को यकीन हो गया था कि यहां कुछ सामान्य नहीं है। वे नीचे जाने लगे, लेकिन सीढ़ियां नीचे जाने के बजाय एक और मंजिल तक जाती दिखाई दी। सुमित ने घबराकर कहा, हम इस मंजिल पर पहले नहीं आए थे। अमित ने मोबाइल की स्क्रीन देखी। समय 12:13 था। अजीब बात यह थी कि पिछले कई मिनटों से समय आगे ही नहीं बढ़ा था। तीसरी मंजिल पर एक बड़ी खिड़की थी। अमित ने पर्दा हटाया। बाहर हवेली का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा था। वहां एक पुराना कुआं था। कुएं के पास सफेद कपड़े में कोई खड़ा था। सुमित ने कहा, उसे मत देख, लेकिन अमित ने ध्यान से देखा। वो आकृति धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। दोनों पीछे हटे और कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़े। लेकिन जिस दरवाजे से वे अंदर आए थे, वहां अब सिर्फ खाली दीवार थी। सुमित घबरा गया। अमित ने दीवार पर हाथ मारा। कोई रास्ता नहीं था। तभी नीचे से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। कदम तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक अमित के फोन में नेटवर्क की एक लाइन आई। उसी समय राजू का फोन आया। अमित ने जल्दी से कॉल उठाई। दूसरी तरफ राजू चिल्ला रहा था, तुम दोनों तुरंत बाहर निकलो, मैंने अभी तुम्हें हवेली की खिड़की में देखा है। अमित ने कहा, लेकिन हम तो तीसरी मंजिल पर हैं। राजू कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, उस हवेली में तीसरी मंजिल है ही नहीं। कॉल कटते ही कमरे की दीवार पर एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया, जैसे वो हमेशा से वहां था। दोनों बिना सोचे उसकी तरफ दौड़े। दरवाजा खोलते ही उन्हें नीचे जाने वाली संकरी सीढ़ियां दिखीं। वे तेजी से भागने लगे। पीछे से वही आवाज गूंजी, सुमित, अमित, मुझे छोड़कर मत जाओ। सीढ़ियां खत्म हुई और दोनों सीधे हवेली के आंगन में आ गिरे। मुख्य गेट खुला हुआ था। वे पूरी ताकत से बाहर भागे। जंगल की सड़क पर पहुंचते ही उन्हें दूर एक ऑटो की हेडलाइट दिखाई दी। राजू उनका इंतजार कर रहा था। दोनों ऑटो में कूद कर बैठ गए। राजू ने बिना कुछ पूछे इंजन स्टार्ट कर दिया। कुछ देर तक ऑटो में सिर्फ इंजन की आवाज रही। फिर सुमित ने राजू से पूछा, आपको कैसे पता चला कि हम वहां फंसे हैं? राजू ने जवाब नहीं दिया। अमित ने पीछे देखा। राजू के सिर पर वही लाल काला गमछा था, लेकिन इस बार उसके नीचे से कुछ अजीब दिखाई दे रहा था। राजू ने शीशे में उन्हें देखा और धीरे से मुस्कुराया। ऑटो फिर उसी रेलवे स्टेशन के सामने रुका। दोनों जल्दी से नीचे उतर गए। राजू ने कहा, अब आप दोनों यहां से अपने शहर चले जाइए। तभी स्टेशन की घड़ी पर उनकी नजर पड़ी। समय था रात के 11 बजे। अमित के हाथ से फोन गिर गया। उसके फोन में अभी भी 12:13 बज रहे थे। सुमित ने पीछे ऑटो की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई ऑटो था ही नहीं। अगली सुबह गांव के लोगों ने दोनों को स्टेशन के पास बेहोशी की हालत में पाया। गांव वालों ने जब राजू का नाम सुना तो सब चुप हो गए। एक बूढ़े आदमी ने कहा, राजू तो 10 साल पहले उसी जंगल की सड़क पर मर गया था। उसके पिता भी ऑटो चलाते थे। अमित और सुमित ने एक दूसरे को देखा। तभी अमित के फोन में एक आखिरी वीडियो अपने आप खुला। वीडियो में राजू ऑटो चला रहा था और पीछे की सीट पर कोई तीसरा बैठा